हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस के। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैटर इन सराउंडिंग में एक नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्टिकल्स। तो प्रॉपर्टीज ये टॉपिक ऐसा है कि हम इसको अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि कुल मिला के 3 से 4 प्रॉपर्टीज होनी है, कोई भी हम आगे पीछे कैसे भी लिखे। अगर थोड़ा सा सही करना चाहते हैं तो हमें उसके साथ इतना और समझना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है और कैसे हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। बात अगर प्रूफ की है तो हम एक से दो एक्सपेरिमेंट है वो सेकंड लेक्चर में हमने किए भी है, जिसमें से K1O4 का था, एक गैसेस का था। क्लियर? तो ये 2 से 3 चीजें हमने की भी हैं, तो कुछ तो वहां से होगा और एक दो आज हम नए देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक एक प्रॉपर्टी लिखते जाते हैं और उनसे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा कोई भी अगर हमारे पास प्रूफ है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, हम कवर करेंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें हम क्या लिखेंगे कि पार्टिकल्स हैव वेरी स्मॉल साइज। जो मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है वो स्मॉल साइज के होते हैं। क्लियर? अब अगर इसको हमें प्रूफ करना पड़े, अगर इस बात को हमें अगर प्रूफ करना पड़े तो इसके प्रूफ के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? वही एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था। कौन सा? K1O4। इसमें हम क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। KMnO4 की डिटेल हम कवर कर चुके हैं। अब इसमें हमें करना क्या होगा? इसमें हमें क्या करना होगा कि हम फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक बीकर लिया। क्लियर? इसको अगर हम समझना चाहते हैं तो, और इस बीकर के अंदर मेरे पास क्या है, ये टोटल जो अमाउंट है ये 100 ml अमाउंट है मेरे पास। और K1O4 का कलर भी हमें पता है, पर्पल कलर होता है। क्लियर? तो हम इस चीजों को, स्मॉल साइज को हम किसकी हेल्प से समझने वाले हैं? हम कलर की हेल्प से समझने वाले हैं। क्लियर? अब ये हमने इसके अंदर वाटर ले रखा है। क्लियर? और ये जो वाटर इसमें K1O4 डिसॉल्व है, K1O4 डिसॉल्व है, तो यहां पर क्या है? यहां पे हमारे पास होगा डार्क पर्पल। क्या होगा? डार्क पर्पल। समझ गए? फर्स्ट हम यहां से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कैसे डिसॉल्व हुआ, क्यों डिसॉल्व हुआ, ये सारा हम सेकंड लेक्चर में कर चुके हैं, तो शायद ये बात आपको अच्छे से समझ में आती होगी। अब हमने नेक्स्ट में क्या किया कि वही सेम साइज का हमने एक सेकंड बीकर लिया और उसमें हमने क्या कर दिया कि वाटर पहले मैंने लिया 90 ml वाटर। कितना लिया? 90 ml। और फिर मैंने यहां से जो ये ऑलरेडी एक सॉल्यूशन बना हुआ है, यहां से 10 ml मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 10 ml। क्लियर? तो 90 और उसमें हमने 10 ml सॉल्यूशन डाल दिया। कि पहला जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो हमने K1O4 सॉलिड डाला है, डिसॉल्व किया, प्रॉपर बनाया है। क्लियर? तो ये डार्क कलर था। अब इसमें हमने फिर 90 ml वाटर लिया और यहां से 10 ml उठाकर डाला है, 10 ml सॉल्यूशन ऐड किया, अलग से K1O4 ऐड नहीं किया। तो आपके पास एक कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन आएगी। क्या आएगी? कि सर इसमें तो हमने K1O4 जितना भी डाला है तो रिजल्ट डार्क कलर का है हमारे पास, लेकिन इसमें हमने K1O4 सॉलिड डालने की बजाय, उसके क्रिस्टल डालने की बजाय हमने सॉल्यूशन जो ऑलरेडी बना हुआ था नंबर 1 पे वो हमने डाल दिया। इसका मतलब इसका जो कलर आएगा, पहली बात तो कि आएगा या नहीं आएगा, तो 10 ml तो डिसॉल्व होगा, पार्टिकल्स डिसॉल्व होंगे। डिफ्यूजन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिफ्यूजन में चीजें अच्छे से मिक्स हो जाती है, लेकिन इसका कलर क्या आएगा? इसका इससे थोड़ा सा क्या आएगा? स्मॉल या हल्का सा क्या आएगा? लाइट कलर आएगा, हल्का सा लाइट आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ये सेकंड हो गया। फिर हमने इसको एक बार और रिपीट किया, फिर मैंने 90 ml लिया, अब मैंने इसमें से 10 डाला, फिर मैंने 10 ml ऐड कर दिया, प्लस में 10 ml। अब ये थर्ड स्टेज पर हम आ गए, वही सेम सिचुएशन है। अब की बार कलर का क्या होगा? अब की बार कलर और हल्का आ जाएगा, यानी कि लाइट कलर आ जाएगा अब की बार। ठीक है, एक और बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको करते भी हो अपने स्कूल लैब में या किसी और, आप इंक की हेल्प से कर सकते हो। घर पर करना है, इंक की हेल्प से कर सकते हो।
फिर हमने 90 ml लिया, फिर हमने 10 ml ऐड किया इसमें से फिर 10 ml ऐड किया। अब देखेंगे कि ये क्या आ जाएगा, ये वेरी लाइट आ जाएगा, हल्का आ जाएगा। तो ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब एक चीज क्या नोट हुई, पहला ऑब्जर्वेशन क्या कि कलर अपीयर हो रहा है। अब हम लिखते हैं हमारा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में पहला ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है कि कलर है वो अपीयर हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें से 10 ml डाला तो ये पूरा पर्पल नहीं होगा कि सर नीचे नीचे तो पर्पल हो गया, ऊपर अभी भी पानी ही यानी कि कलरलेस ही है, ऐसा नहीं होगा। इसमें भी पूरे में कलर है, इसमें भी है, इससे 100% कलर आ रहा है। कलर अपीयर्स कितना है, 100% आ रहा है। 100% का मतलब फुल वाटर में कलर अपीयर हो रहा है। किसमें अपीयर हो रहा है, फुल वाटर में। कहीं नहीं है कि सर इस कोने में कलर नहीं आया, ऊपर नहीं है सर, लेफ्ट में नहीं है, राइट में नहीं है, पूरे में आ रहा है। लेकिन सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो कलर का शेड है, कलर का जो शेड है वो क्या हो रहा है, कलर शेड क्या हो रहा है, लाइट। कहां से, फर्स्ट से ज्यादा, फर्स्ट से किसमें, जब हम फोर्थ तक जाते हैं तो शेड है वो क्या हो रहा है, कलर का हल्का होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस बात को देखो, इस प्रॉपर्टी ये प्रूफ कैसे हो रही है। अगर पार्टिकल स्मॉल साइज के नहीं होते, मान लो कि पार्टिकल का साइज बड़ा है, तो इसमें तो चलो कलर आ जाता, क्योंकि इसमें हमने KMnO4 सीधा बोला है। इसमें कलर पूरे में नहीं आता। देखो कोई इसमें पूरे में कलर आ रहा है, इस बात का मतलब कि KMnO4 के पार्टिकल इतने बारीक है कि प्योर डालने की बजाय अगर जो बने हुए हैं उसमें से अगर 10 ml डाल रहे हैं तो भी हमारे पास कलर आ रहा है। और किसमें आ रहा है, 100% कलर आ रहा है, पूरे फुल वाटर में कलर आ रहा है। किसकी वजह से, सिर्फ फाइन पार्टिकल की वजह से। अगर पार्टिकल फाइन नहीं होते, पार्टिकल अगर छोटे नहीं होते तो पूरे में एक जैसे नहीं फैलते। पार्टिकल अगर बड़े साइज के होते हैं तो कलर पूरे के अंदर नहीं आता। तो ये एक फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ है हमारे पास कि कलर अपीयर हो रहा है लेकिन वो हल्का होता जा रहा है, ठीक है। और यहीं से क्या प्रूफ हो रहा है कि वो सिर्फ स्मॉल साइज है, इस वजह से कि वो पूरे में फैल रहा है। लेकिन देखो अब अमाउंट 10 ml कम हो रही है, इस बात का मतलब क्या है, अमाउंट हर बार क्या हो रहा है कि KMnO4 की अमाउंट कम हो रही है, ठीक है। तो इस चीज को मैं कुछ और वर्ड्स में भी लिखवा देता हूं, और वर्ड्स में भी लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम 2 से 3 बातें लिख लेते हैं। जैसे कि पहले हमने लिखा कि कलर शेड क्या हो रही है, डिक्रीज लिख लो या लाइट लिख लो कि कलर का शेड है वो हल्का हो रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि अमाउंट ऑफ KMnO4 जो है इन 10 ml वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हर 10 ml में कम हो रही है ना। मान लो आपने चीनी घोली पानी के अंदर, अब पहला पानी सबसे ज्यादा मीठा होगा, उसमें से 10 ml दूसरे में डाल दिया, वो कितना मीठा होगा, कम। तीसरे में फिर 10 ml डाल दिया, मिठास कम होती जाएगी ना। क्यों, क्योंकि जो 10 ml आप ले रहे हो उसमें शुगर क्या होती जाएगी, चीनी क्या होती जाएगी, कम। उसी प्रकार वो कलर हल्का हो रहा है, क्यों, क्योंकि हर 10 ml के पीछे KMnO4 की क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो गई। इस बात को ध्यान से समझ लेना, ओके। अच्छा अब क्या आ रहा है, कलर अपीयर इन फुल बीकर, पूरे बीकर में कलर अपीयर हो रहा है। अब ये हमारा मेन पॉइंट है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, फाइन, या हम लिख सकते हैं स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल। यही मेन रीजन हमारा सेकंड, कि वो स्मॉल साइज का है। समझ गए, ओके जी। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी कि वो स्मॉल साइज में होता है। अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, ओके। अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ।
देखो छोटी छोटी बातें कि कलर कम क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स में क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल में क्या होता है, स्पेस होता है। अब आप ये कैसे समझेंगे, ये पॉइंट मैंने हल्का सा K1O4 में भी डिस्कस किया था कि K1O4 ब्रेक होके जा रहा है, लेकिन कहां, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स में भी स्पेस है। अब इसको कुछ अलग एग्जांपल से समझते हैं। हम एग्जांपल क्या लेने वाले हैं, शुगर इन वाटर। क्या लेने वाले हैं, शुगर इन वाटर। अब इसको समझते हैं, देखो लेवल से समझाते हैं कि हमने एक बीकर लिया, क्लियर, वो जो वाटर हमने फिल कर रखा था वो यहां तक था, ये मैंने लास्ट लाइन लगा दी, और ये कितना था, ये 100 ml था। कितना था, 100 ml। अब हमने इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया शुगर। अब जैसे शुगर डाला वो सारा शुगर कहां जाएगा, नीचे जाएगा, क्लियर। तो सारा शुगर आ गया यहां पर नीचे। अब एक बार तो शुगर ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे पानी में पत्थर डालते ही पानी ऊपर आ जाता है ना। तो एक बार के लिए तो लेवल हल्का सा इंक्रीज कर जाएगा, तो मैं मान लेता हूं कि लेवल यहां आ गया, ये लेवल इंक्रीज कर गया, इतना लेवल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, क्योंकि अभी तक सिर्फ शुगर डाला है, क्लियर। अब टाइम के साथ क्या होगा, जैसे जैसे शुगर डिसॉल्व होगा वैसे वैसे आप बताइए कि ये लेवल नीचे आएगा या नहीं आएगा। पहली बात की लेवल यहीं रहेगा, और दूसरा है कि लेवल नीचे आ जाएगा। तो आपके पास नोटबुक में लाइन से स्केल है, तो आप इक्वल साइज का बीकर बनाएंगे, इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे छोटा बड़ा हो जाए, आप इक्वल साइज का बनाएंगे। जो लेवल पहले आपने 100 ml का शो किया है वो अभी भी आप 100 ml का ही शो करेंगे। अब ये जब डिसॉल्व हो गया तो वापस लेवल वहीं आ जाएगा जहां पे था, हमारा लेवल यहां था तो अभी भी यहीं आएगा। मैं अगर मार्क कर दूं, इसको साइड में दिखा दूंगा हल्का सा, तो लेवल शुगर घुलने के बाद यहीं आ जाएगा, ठीक है। आप क्यों, अब देखो मैं अलग अलग डॉट्स का यूज, मैं कुछ ये ब्लू डॉट्स लगा देता हूं। ये ब्लू डॉट्स एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये ब्लू डॉट्स रिप्रेजेंट करेंगे शुगर पार्टिकल को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, शुगर पार्टिकल्स को। यानी कि शुगर जैसे जैसे डिसॉल्व होता जाएगा वो शुगर पार्टिकल किसमें फिट होते जाएंगे, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, यानी कि with the solubility of sugar, ठीक है, solubility of sugar, these particles fill between particles of वाटर, और लेवल क्या रहेगा, मेंटेन की पहले भी 100%, एक बार ऊपर जाएगा जब जैसे जैसे शुगर घुलता जाएगा लेवल नीचे आता जाए। पत्थर डाल दो पानी में, लेवल नीचे आएगा, नहीं आएगा क्योंकि पत्थर घुल नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसे सॉलिड जो डिसॉल्व हो सकते हैं तो एक बार के लिए तो वो लेवल को उठा देंगे क्योंकि उन्होंने एक बार एरिया कवर कर लिया अंदर, लेकिन जैसे जैसे वो डिसॉल्व होंगे वो लेवल नीचे आ जाएगा, क्लियर। तो अगर आप सोचो कि अब इसमें पार्टिकल्स में जब स्पेस था तभी तो लेवल नीचे आया है ना। अगर वाटर पार्टिकल में जगह ही ना होती, वाटर पार्टिकल्स में जगह ही ना होती तो क्या लेवल नीचे आता। अब पार्टिकल्स घुल तो रहे हैं, शुगर घुल तो रही है, लेकिन वो पार्टिकल एक निकला शुगर का, वो पूछ रहा मैं कहां जाऊं, अब उसको जगह ही नहीं मिल रही, तो फिर तो वॉल्यूम, क्योंकि अब उसको जगह नहीं मिल रही तो अपने लिए जब जगह बनाएगा तो पानी को साइड से हटाएगा, लेफ्ट राइट अप डाउन का वाटर को वो थोड़ा सा साइड करेगा, और जब वाटर को वो साइड करेगा तो लेवल इंक्रीज करेगा। तो लेवल अगर मेंटेन रह गया और कोई सॉलिड डिसॉल्व भी हो गया, इसका मतलब सॉलिड के पार्टिकल कहां चले गए, उस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, क्लियर। ओके जी, अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, और थर्ड प्रॉपर्टी हमारा वही है कि पार्टिकल्स have
काइनेटिक एनर्जी, या तो इसको इस वर्ड में लिख लो या आप ये लिख लो पार्टिकल्स, इस लाइन को चेंज करके पार्टिकल्स शो द मोशन, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मोशन को शो कर रहे हैं। अब ये इसको हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि K1O4 का जब हमने वो अलग अलग हम बीकर बना रहे थे उसमें हमने हल्का सा शेडिंग किया था कि पार्टिकल धीमे धीमे उठते हुए नजर आएंगे, और एक बार फिर वो जब उठ रहे हैं इसका मतलब पार्टिकल नीचे से मोशन उनका शुरू हुआ, वो मोशन कहां तक जा रहा है, वाटर के ऊपर लेवल तक जा रहा है। या तो आप उस एग्जांपल को रिपीट कर सकते हो, या हम इसके लिए एग्जांपल क्या ले सकते हैं, हम लिख सकते हैं लाइट द इंसेंस स्टिक, यानी कि आप ये क्या लिख सकते हो, इसको लाइट का मतलब क्या हो जाएगा, बर्न द, हम लिख सकते हैं जिसको हम अगरबत्ती कहते हैं, ठीक है, जिसको हम अगरबत्ती कहते हैं वो हम एग्जांपल के अंदर डाल सकते हैं, क्लियर। और अगर आप सेम एग्जांपल बनाना चाहो K1O4 वाला तो आप वो भी सेम लिख सकते हो। तो इंसेंस स्टिक या बर्न द अगरबत्ती, लाइट का मतलब होता है बर्न, और जो इंसेंस स्टिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अगरबत्ती बोलते हैं। तो इसका जो जितनी भी स्मेल है, यानी कि इसकी जो भी स्मेल है, तो स्मेल स्प्रेड ओवर द रूम, वो पूरे रूम के अंदर फैल जाती है, क्लियर। तो ये बेसिक सी बात है, बिल्कुल ओके। और एक लास्ट प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेते हैं, और एक ध्यान रखना यहाँ पर आप K1O4 का पॉइंट भी शो कर सकते हो अगर आप उसको अच्छे से आपने समझा तो, क्लियर। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, वो क्या आएगा, पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि दो पार्टिकल एक दूसरे को खींच रहे हैं। इसका मतलब कि अगर ये पार्टिकल A मैंने बनाया और ये मैंने पार्टिकल B बनाया, तो A को A है वो B को खींच रहा है, B है वो A को खींच रहा है, और रिजल्टेंट क्या है दोनों का कि A और B दोनों क्या रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, A और B दोनों साथ साथ रहेंगे, क्लियर। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन अब ध्यान से समझिए कि जिस तरीके का मैटर अलग अलग होता है वैसा ही उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पे वर्ड आ जाता है, कई बार एक वर्ड होता है कोहेशन। कोहेशन, इस कोहेशन का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA लिखा है मैंने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम मैटर। ये ध्यान रखना, अगर कोई भी एक मैटर है, जिस फॉर एग्जांपल अगर चौक भी मैंने ले रखा है और चौक सॉलिड फॉर्म में है, चौक अपने आप नहीं टूट रहा है, यानी कि चौक जिन पार्टिकल से मिलकर बना है उन पार्टिकल ने एक दूसरे को पकड़ के रखा है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक नेम दिया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, कोहेशन बोला जाता है। अब जैसा मैटर होगा वैसा ही उसमें क्या होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। मैटर अलग अलग, उनके पार्टिकल्स भी अलग अलग होंगे, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अलग अलग होगा, क्लियर। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। लिखने को तो हम ये चारों सीधा लिखकर इसको खत्म कर सकते थे, ठीक है ना, हम सीधा सीधा लिखते हैं, हाँ जी ये 4 होते बस हो गया। लेकिन थोड़ा सा एक जो जंप आता है 8 से 9 के सिलेबस में, जो जंप आता है, जो नई चीजें आती है, उन्हें थोड़ा आराम से सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।